गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं डॉक्टर अनुपमा उज्ज्वल, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट लॉ कॉलेज। आज हम एलएलबी सेकेंड ईयर में सब्जेक्ट इंटरनेशनल लॉ का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं डिप्लोमेटिक एजेंट्स, राजनीतिक अभिकर्ता। सबसे पहले अगर हम देखते हैं कि राजनीतिक अभिकर्ता क्या होता है। जब स्वतंत्र राज्यों का जन्म हुआ और उनके मध्य पारस्परिक संबंधों का विकास हुआ, तभी से राजदूतों के आदान प्रदान की परंपरा विकसित हुई। अगर हम इसके एग्जाम्पल देखें, प्राचीन भारत में भी हम देखते हैं तो जिस प्रकार श्री राम का संदेश लेकर लंका में हनुमान गए थे, या इसी प्रकार श्रीलंका में विभीषण जो राम से वार्ता करने के लिए आए थे, ये एक तरह से डिप्लोमेटिक एजेंट के ही एग्जाम्पल माने जाते हैं। इनके बारे में प्रावधान जो है भारत में मनुस्मृति में, रामायण में, महाभारत में, चाणक्य के अर्थशास्त्र में, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के बारे में काफ़ी उल्लेख मिलता है। अब अगर हम देखते हैं कि डिप्लोमेटिक एजेंट क्या है, आर्टिकल 14 ऑफ वियना कन्वेंशन 1961 डिवाइडेड डिप्लोमेटिक एजेंट्स अंडर फॉलोइंग कैटेगरी। जो वियना अभिसमय 1961 के अनुच्छेद 14 के अनुसार डिप्लोमेटिक जो एजेंट है या राजनीतिक जो दूत है, उनका वर्गीकरण किया गया है। फर्स्ट है एम्बेसडर और एम्बेसडर ऑफ पोप एंड हेड ऑफ द मिशन ऑफ सिमिलर रैंक। राजदूत, पोप के दूत या समान रैंक वाले अन्य मिशन के प्रधान जो होते हैं, ये माने जाते हैं। सेकंड है राज्य के प्रमुख को भेजे गए दूत, मंत्री या धर्मदूत माने जाते हैं। और थर्ड जो है सेकंड जो है एम्बेसडर सेंट टू हेड ऑफ द स्टेट, मिनिस्टर और एम्बेसडर ऑफ द रिलीजन। और तीसरे प्रकार के दूतों का जो वर्गीकरण है वो है चार्ज्ड अफेयर्स, कार्यदूत। अब है कि ये जो राजदूत हमारे अपॉइंट किए जाते हैं, दूसरे राज्यों में दूतावास स्थापित किया जाता है और वहाँ पर जो राजदूतों का प्रतिनिधित्व के लिए वहाँ पर जो दूतों का अपॉइंटमेंट होता है, अपॉइंटमेंट होने के पश्चात उन्हें कई प्रकार की इम्यूनिटीज़ और प्रिविलेजेस दी जाती है, उन्मुक्तियाँ और विशेषाधिकार प्रदान किए जाते हैं। उसमें कौन कौन सी उन्मुक्तियां और विशेषाधिकार राजदूत प्राप्त करने के अधिकारी माने जाएंगे। फर्स्ट है डिप्लोमेटिक एजेंट विल नॉट बी लाइबल टू एनी फॉर्म ऑफ अरेस्ट और डिटेंशन, द कीपिंग स्टेट शैल मेंटेन हिज फ्रीडम एंड रेस्पेक्ट। राजनयिक अभिकर्ता को गिरफ्तार या निरुद्ध नहीं किया जा सकता है, ग्राही राज्य में उसके साथ सम्मानजनक व्यवहार किया जाएगा। अगर किसी भी राजदूत को राजनीतिक अभिकर्ता के रूप में किसी भी दूतावास में अपॉइंट किया जाता है, तो ऐसी स्थिति में उस डिप्लोमेटिक एजेंट को वहाँ पर किसी भी प्रकार से गिरफ्तार या निरुद्ध नहीं किया जा सकता है। और जिस राज्य में उसको भेजा जाता है, वह ग्राह्य राज्य जो है उसके साथ सम्मानजनक व्यवहार किया जाएगा, क्योंकि वह जो राजदूत जो होता है वह उस राज्य का प्रतिनिधित्व करता है वहाँ पर, जिस राज्य ने उसे वहाँ पर भेजा है। अगर उसके साथ किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार किया जाता है या असम्मान किया जाता है, तो यह व्यक्तिगत रूप से नहीं माना जाएगा कि उसके साथ दुर्व्यवहार किया गया है, यह माना जाएगा कि उस राज्य के साथ दुर्व्यवहार किया। सेकंड, डिप्लोमेटिक एजेंट शैल एंजॉय इम्यूनिटीज फ्रॉम द सिविल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव जुरिस्डिक्शन। वे सिविल व प्रशासनिक अधिकारिता से उन्मुक्त होते हैं, उन पर किसी भी प्रकार के सिविल या प्रशासनिक जो क्षेत्राधिकार होता है उस राज्य का, वह उस पर लागू नहीं होता है। तीसरा है दे हैव ऑल्सो बीन प्रोवाइडेड इम्यूनिटीज फ्रॉम द क्रिमिनल जुरिस्डिक्शंस। राजनीतिक प्रतिनिधि को आपराधिक अधिकारिता से भी उन्मुक्ति प्रदान की गई है, उसके ऊपर किसी भी प्रकार की आपराधिक कार्रवाई भी उसके विरुद्ध नहीं की जा सकती है। फिर है द रेजिडेंस ऑफ डिप्लोमेटिक एजेंट्स बियर इन वायलेबिलिटी आर इम्यून्स फ्रॉम एंटायर एंड सर्च। उनके निवास स्थान पर अलुंघनीय माना गया है, अर्थात उसमें न प्रवेश किया जा सकेगा और न ही तलाशी ली जा सकेगी। उनका जो रेजिडेंस जो होता है उसमें उस राज्य सरकार के द्वारा जहाँ पर उस दूतावास की स्थापना की गई है, वहाँ न तो उसकी तलाशी ली जा सकती है और न ही उनकी सहमति के बिना उसमें किसी भी प्रकार का कोई भी प्रवेश किया जा सकता है या किसी भी प्रकार की तलाशी ली जा सकती है। फिर नेक्स्ट जो है नो डिप्लोमेटिक एजेंट विल बी मेड बाउंड फॉर गिविंग एविडेंस इन द कोर्ट एज विटनेस।
वह साक्षी के रूप में साक्ष्य देने के लिए उसे बाध्य नहीं किया जा सकता है। डिप्लोमेटिक एजेंट हैज़ गॉट द राइट टू वर्कशिप अकॉर्डिंग टू ओन बिलीफ। वह अपने दूतावास में अपने अंतकरण के अनुसार पूजा करने का अधिकारी माना जाता है। वह जिस धर्म में, जिस आस्था में या जिस संप्रदाय में उसका विश्वास होता है, वह अपना जो परिसर जो होता है दूतावास का, उसमें अपनी आस्था के अनुसार अपने किसी भी धर्म की पूजा या आस्था करने का अधिकारी माना जाता है। फिर है करों और सीमा शुल्कों से मुक्ति प्रदान की गई है। उसको किसी भी प्रकार के कोई भी कर या जो सीमा शुल्क होते हैं वह बाउंड नहीं होता है उनको पे करने के लिए। दूतावास के कार्य संबंधी सूचना भेजने का अधिकार होता है। अपने दूतावास से संबंधित जिस प्रकार की भी इंफॉर्मेशन उसे अपने राज्य में भेजनी है वह उसे भेजने के लिए स्वतंत्र माना जाता है। इज एम्पावर्ड टू कम्युनिकेट इंफॉर्मेशन टू हिज स्टेट रिगार्डिंग हिज एम्बेसी। उसके जिस राज्य का प्रतिनिधित्व वह कर रहा है उससे संबंधित किसी भी प्रकार की इंफॉर्मेशन अगर उसे अपने राज्य में भेजनी है तो वह उसे भेजने के लिए स्वतंत्र माना जाता है। तो ये कुछ उसको इम्पोर्टेंट प्रिविलेजेस दिए गए हैं। जब वह राज्य का प्रतिनिधि के तौर पर राजनीतिक दूत के रूप में अपॉइंट किया जाता है तो वह उसे कुछ उन्मुक्तियां और विशेषाधिकार है वह प्राप्त करने का अधिकारी माना जाता है। परंतु कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं जब ये उन्मुक्तियां व विशेषाधिकार जो है वो समाप्त हो जाते हैं। वो कौन सी परिस्थितियां हैं जब ये उन्मुक्तियां का टर्मिनेशन ऑफ सच इम्यूनिटीज हो जाता है? फर्स्ट है व्हेन ही हिमसेल्फ वेव सच इम्यूनिटीज, एग्जाम्पल ही हिमसेल्फ पे टैक्सेस एंड ड्यूटीज, ही हिमसेल्फ प्रेजेंट इन कोर्ट फॉर गिविंग द एविडेंस। जब राजनीतिक प्रतिनिधि स्वयं उनका त्याग कर देता है, वो अपनी जो इम्यूनिटीज है या जो उन्मुक्तियां हैं उनका वो स्वयं कैसे त्याग कर सकता है? वह स्वयं कोई भी शुल्क आदि जमा करा सकता है। सामान्य तौर पर उसे विशेषाधिकार दिया गया है कि उसके ऊपर किसी भी प्रकार का सीमा शुल्क या किसी भी प्रकार का कोई भी टैक्स उसे भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है। ये उसको उन्मुक्ति प्रदान की गई है। परंतु अगर वह स्वयं ही टैक्सेस और ड्यूटीज जो है वह उनका भुगतान कर देता है तो ऐसी स्थिति में इसकी जो इनमें जो उन्मुक्तियां प्रदान की गई है, जो इम्यूनिटीज प्रदान की गई है, वो वेव हो जाती है, समाप्त हो जाती है। सेकंड जो है ही हिमसेल्फ प्रेजेंट इन द कोर्ट फॉर गिविंग एविडेंस। अगर वह स्वयं ही किसी भी मामले में एविडेंस के लिए कोर्ट में प्रस्तुत हो जाता है तो एक बार प्रस्तुत होने के पश्चात उसको जो इम्यूनिटीज दी गई है वह समाप्त हो जाएगी। सेकंड है व्हेन ही डज नॉट रिमेन एज डिप्लोमेटिक एजेंट। जब वह डिप्लोमेटिक एजेंट के रूप में नहीं रहता है। वो कौन सी परिस्थितियां हैं? फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट है व्हेन द टर्म ऑफ ऑफिस और सर्विस इज ओवर। जब उसका कार्यकाल पूरा हो जाता है, जब किसी भी राजदूत को किसी भी राज्य में राजनीतिक प्रतिनिधि के रूप में अपॉइंट किया जाता है तो जितने समय के लिए उसका अपॉइंटमेंट किया जाता है, अगर वह टर्म जो है उसके ऑफिस की, उसका जो पदभार का जो समय होता है वह अगर समाप्त हो जाता है या उसकी सेवा समाप्त हो जाती है तो ऐसी स्थिति में वह राजनीतिक दूत के रूप में उसे प्राप्त जो उन्मुक्तियां हैं उसकी समाप्त मानी जाएगी, वह प्राप्त करने का अधिकारी नहीं माना जाएगा। पर्पस ऑफ अपॉइंटमेंट इज फुलफिल। जब उसकी नियुक्ति का जो उद्देश्य है वह पूर्ण हो जाता है। अगर किसी भी राजनीतिक दूत को किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए अपॉइंटमेंट किया गया है और जैसे ही वह उद्देश्य फुलफिल हो जाता है उसका अपॉइंटमेंट भी समाप्त माना जाएगा और उसके पश्चात वह विशेषाधिकार जो उन्मुक्तियां हैं वह प्राप्त करने का अधिकारी नहीं माना जाएगा। व्हेन ही इज कॉल्ड बैक बाय हिज होम स्टेट। जब संबंधित राज्य उसे वापस बुला देता है, जिस राज्य के द्वारा उसे अपॉइंट किया गया है वही राज्य उसे पुनः अपने राज्य में वापस बुला लेता है तो यह माना जाता है कि उसे अपने पद से उस राज्य के द्वारा हटा दिया गया है। और जैसे ही उस राज्य के द्वारा उसे बुलाया जाता है वह अपनी उन्मुक्तियां और विशेषाधिकार प्राप्त करना उसका समाप्त हो जाता है। फिर है व्हेन ही इज डाई। जब उसकी मृत्यु हो जाती है तो ऐसी स्थिति में भी वह उसका कार्यकाल जो है समाप्त माना जाता है। व्हेन ही इज रिमूव्ड फ्रॉम हिज सर्विस। जब उसे अपनी पद से उसे हटा दिया जाता है तो ऐसी स्थिति में भी वह
अपनी जो प्रिविलेजेस है और जो उसको उन्मुक्तियां प्रदान की गई है वह उसकी समाप्त मानी जाएगी। फिर लास्ट है डिक्लेयर्ड एज अ पर्सोना नॉन ग्रेट बाय द रिसीविंग स्टेट। जब ग्राही राज्य द्वारा अवांछनीय व्यक्ति घोषित कर दिया जाता है, जिस राज्य में उसे अपॉइंट किया गया है उस राज्य के द्वारा जिसने उसे ग्रहण किया है राजदूत के रूप में, अगर उसके द्वारा ही उसे अवांछनीय व्यक्ति की घोषणा कर दी जाती है तो ऐसी स्थिति में यह माना जाता है कि उस राज्य ने उसको राजनीतिक प्रतिनिधि के रूप में उसको वहां से हटा दिया है या उसको वहां से वापस भेज दिया है। तो ऐसी स्थिति में यह माना जाएगा कि वह उन्मुक्तियां जो उसे प्रदान की गई है उसे प्राप्त करने का अधिकारी नहीं माना जाता है। थैंक यू स्टूडेंट। इसी के साथ डिप्लोमेटिक एजेंट जो है कंप्लीट होता है। ये टॉपिक भी आपका काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इस पर भी कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे